हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा, पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के बाद देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कर कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले, हे प्रिय, मेरी 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, अब वह सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी और गौ से युद्ध हो गया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। उधर गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा कर अब मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान किए, व्रत किए और जप किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्युलोक में क्यों जन्म लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को वहीं मार डाला। अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर प्रसन्न था। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपमान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा, पहला अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।